वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की वीडियो में हम लोग लेखपाल और वीडियो की पुनः परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का चौथा पार्ट देखेंगे, यानी कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, जिसमें हम जनरल स्टडीज के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। धैर्य रखिए और देखिए, ये प्रश्न सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताइए कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है या परिभाषित करता है। आपके ऑप्शन है, राज्यों का समूह घोषित करता है, अर्धसंघ घोषित करता है, ऑप्शन सी राज्य व केंद्रीय क्षेत्रों का संघ घोषित करता है, या आंशिक रूप से एकात्मक तथा आंशिक रूप से संघीय घोषित करता है। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशवानंद भारती केस का महत्व किस लिए है। केशवानंद भारती जो केस है, तो इसका जो महत्व है ये आपको बताना है। उसने कार्यपालिका के उद्देश्यों को दरकिनार कर दिया, उच्चतम न्यायालय में संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। और दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को कोई भी नुकसान, कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। एक बात और याद रखना कि कभी कभी ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि केशवानंद भारती जो केस है यह किस सन में था, तो ये 1973 में था। ठीक है, इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन होगा बेरेलाइट्स और एडोलसाइड्स। ठीक है, इसको एंडालुसाइड्स भी कहते हैं, एडोलसाइड्स भी कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो है Al2SiO5, और बेरेलाइट्स मतलब बैरियम सल्फेट BaSO4। तो प्रश्न यहाँ पर कि जो बेरेलाइट्स और एंडालुसाइड्स हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद, किस जिले में पाए जाते हैं। आपका जो उत्तर होगा, अगर आपने दिया है सोनभद्र, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, बेरेलाइट्स और एंडालुसाइड्स, इसको इडालुसाइड्स भी कहते हैं, याद रखना। दोनों स्पेलिंग मान्य होगी। ठीक है, ये भी और EDALUSIT दोनों मान्य होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दोनों जो हैं ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर का उल्लेख नहीं है, तो सही जवाब ऑप्शन सी है। मानव शरीर में पाचन के संदर्भ में लाइपेज स्रावित होता है। लाइपेज जो होता है ये कहाँ से निकलता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि अग्नाशय से। लाइपेज क्या है? लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा के पाचन में भाग लेता है, जो फैट होता है उसके पाचन में भाग लेता है। शरीर में एंजाइम के कई उप प्रकार शामिल हैं, लेकिन लाइपेज शब्द जो है ये आम तौर पर अग्नाशयी लाइपेज को संदर्भित करता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कौन सी फसल की अवधि कहते हैं। जो लोग गांव से होंगे मेरी तरह, वो लोग समझ पा रहे होंगे इसका आंसर तुरंत, और जो लोग शहर से होंगे थोड़ी उनको दिक्कत होती होगी। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखना कि गेहूं की जो फसल होती है, गेहूं का जो मौसम होता है वो रबी का मौसम होता है। धान की फसल जो होती है, यानी कि धान जब बोया और काटा जाता है, वो जो सीजन होता है वो खरीफ का होता है। खरबूजे ककड़ी का जो सीजन होता है वो जायद का होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खरीफ। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से कौन सा कर आपको नहीं देना पड़ता, ये कर आपसे लिया जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आय कर पर तो डायरेक्ट देना पड़ता है, संपत्ति कर पर भी जो टैक्स होता है डायरेक्टली देना पड़ता है, उपहार कर भी लगता है, बिक्री कर, जब आप कोई भी सामान आप खरीदते हैं, आप गए मार्केट में, आपने वहाँ पर क्या खरीदा, आपने वहाँ पर नमक खरीदा, और नमक आपको मिलता है मान लेते हैं 20 रुपये में, तो इसी में आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो ये जो है अप्रत्यक्ष के कर के अंतर्गत आता है। सही जवाब ऑप्शन डी है। महाजनपदों में उज्जैन किसकी राजधानी थी। महाजनपदों से कई सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जाएंगे महाजनपदों के। देखिए फ्रेंड्स, महाजनपदों में उज्जैन किसकी राजधानी थी, ये प्रश्न देखिए। और ये प्रश्न कई बार UPSSC में पूछा भी गया है, तो बिल्कुल रट लेना। इसका जवाब क्या हो जाएगा,
इसका जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि अवंती की राजधानी है उज्जैन। तो कुल महाजनपद कितने हैं? 16 हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। इसकी जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। दोनों ही किताबें अपने अपने धर्म की महत्वपूर्ण किताबें हैं। और तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपद का उल्लेख है, वत्स, मगध और अवंती। इन 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र थे। ठीक है, तो एग्जाम में अगर प्रश्न आया कि 16 महाजनपदों में गणतंत्र कितने थे, तो 2 थे। राजतंत्र कितने थे, तो 14 थे। बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद थे वो वत्स थे, अवंती थे, मगध और कोसल। इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली मगध माना जाता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हैं 16 जनपद, 16 महाजनपद: काशी, कौशल, अंग, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्र, मल्ल और मगध। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो अवंती है उसकी राजधानी उज्जैन। उज्जैन को ही महिष्मती भी कहा गया है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल का श्रावस्ती और अंग का चंपा, चेदी का शक्तिमती। वत्स की राजधानी कहाँ पर थी? कौशाम्बी में थी। कुरु की राजधानी कहाँ पर थी? इंद्रप्रस्थ में थी। पांचाल की अहिच्छत्र या कामपिल्य, दोनों एक ही है। मत्स्य की राजधानी कहाँ पर थी? विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, इस प्रकार से। और मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जिसे अब राजगृह कहते हैं आप। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे लॉर्ड कर्जन, यानी कि विकल्प ए हमारा करेक्ट है। भारत का वायसराय बनने के पूर्व भी कर्जन कई बार, मतलब लगभग 4 बार भारत आया था। भारत में वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल काफ़ी उथल पुथल का रहा। लॉर्ड कर्जन के विषय में पी रॉबर्ट्स लेखक हैं ने लिखा है कि भारत में किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पूर्व भारत की समस्याओं का इतना ठीक ठीक ज्ञान नहीं था जितना कि लॉर्ड कर्जन को था, और यही वजह थी कि बंगाल का विभाजन उसने करवा दिया। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है किस गैस के द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सही जवाब हो जाएगा इसका CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। और किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब नामक लेख या किताब लिखा गया था? द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब। तो ये हैं भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि भगवती चरण बोहरा की डेथ हुई थी 28 मई 1930 में, और किस कारण हुई थी? तो रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन वाइल टेस्टिंग ए बॉम्ब। तो इन्होंने एक पूरी किताब लिखी थी द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के नाम से, भगवती चरण बोहरा। याद रखना, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा ब्रिटिश मिशन था जिसने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? ये था कैबिनेट मिशन। 1900 कब आया था ये? 46 में। वेबल योजना और शिमला समझौता दोनों के विफल हो जाने के पश्चात भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन योजना का महत्व इस बात में नहीं था कि इसमें भारतीय एकता को सुरक्षित रखा गया था तथा पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से अमान्य कर दिया गया था। तो ये जो कैबिनेट मिशन था उसमें पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से कहा गया कि नहीं, भारत एक था और एक ही रहेगा, ऐसा कैबिनेट मिशन में कहा गया। निम्नलिखित में 10 डिग्री चैनल से क्या अलग किया जाता है? 10 डिग्री चैनल देखो, एक 6 डिग्री चैनल है, एक 8 डिग्री है, एक 9 डिग्री है, एक 10 डिग्री है। सभी के बारे में करेंगे चर्चा। सबसे पहले जानते हैं 10 डिग्री चैनल के बारे में। तो अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री जलसंधि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जनसंधि है, जो 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है। यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है और 10 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि जो 8 डिग्री चैनल है ये भारत को मालदीव से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मेकॉय से
अलग करता है। तो याद रखना 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के बारे में। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? कौन सा जो पर्वतीय दर्रा है जो कि उत्तराखंड में नहीं है? तो ये है यहाँ पर सिपकी ला। ठीक है, इसको बेसिकली सिपकी ला लिखा जाता है। ला का मतलब पास से होता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो उत्तराखंड के दर्रे हैं उसको याद रखने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ट्रिक यहाँ पर क्या होगी कि नीति माना ली, मतलब उत्तराखंड में नीति को मना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट होते हैं इसको याद करते हैं। नीति मना ली मतलब पूरा ट्रिक वो इस प्रकार से लिखते हैं कि उत्तराखंड में नीति को मना ली। तो नीति मतलब उत्तराखंड में नीति दर्रा, मना मतलब माना दर्रा, और ली मतलब लिपू लेक दर्रा। इस प्रकार से लोग ट्रिक बना के इसको याद करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस शहर का नाम अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था? तो यह चित्तौड़ था। ऑप्शन सी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और किले में डेरा डाल दिया था। राजा रतन सिंह, अब आपको याद आ गया होगा अलाउद्दीन खिलजी की जो मूवी आई थी, क्या नाम था मूवी का? राजा रतन सिंह ने 7 माह तक बहादुरी से अलाउद्दीन का मुकाबला किया, परंतु अंत में अगस्त 1303 में किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। अपने पुत्र खिज्र खां को उसने चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। आलू किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू में सबसे ज़्यादा कौन सा क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, मिनरल या फिर कार्बोहाइड्रेट? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप आलू लेते हैं, कितना 100 ग्राम आलू लेते हैं, उसमें 77 ग्राम कैलोरी होती है। फैट नाम मात्र का है, यानी कि आलू खाने से आप मोटे बिल्कुल नहीं होंगे। और कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल होता ही नहीं है। 6 मिलीग्राम सोडियम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 17 ग्राम मिलेगा आपको। 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 5% मैग्नीशियम होता है। 15% विटामिन B6 होता है। 32% विटामिन सी होता है। 4% आयरन होता है और 421 ग्राम इसमें, एक्चुअली में 421 नहीं होगा, ये कम होगा, 4.21 होता है। ठीक है, 4.21 ग्राम इसमें पोटेशियम होता है। तो इस प्रकार से इसको आप देखिए, ये काफ़ी, मतलब आलू को लोग इग्नोर करते हैं। हाँ, छिलके वाला आलू और अच्छा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। और अगर सेशन आपको पसंद आया और ऐसे डेली टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेखपाल भर्ती और वीडियो की पूरी परीक्षा के साथ साथ PCS के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी पूरी तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप रीडिंग एंड कीप वॉचिंग।